रात के 11 बज चुके थे और झेलुम के उस पुराने सर्विस फैमिली घर में सिर्फ पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अम्मी ने अपनी पुरानी आदत से आवाज़ लगाई, नवीद बेटा थोड़ा पानी तो दे दो ना। उनकी आवाज़ में एक थकन थी, लेकिन उनके कानों ने उसे किसी तक पहुंचने नहीं दिया। हीरिंग एड खराब पड़ा था टेबल पर जैसे हमेशा की तरह। अनुम किचन से आई और देखा कि नवीद सोफ़ा पर बैठा फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। उसने सिर्फ हाँ अम्मी कहकर सर हिला दिया, लेकिन उठने की कोशिश भी नहीं की। अनुम का दिल बेचैन हो गया। यह सिर्फ एक छोटी सी बात थी, लेकिन यह बात उसके अंदर एक गहरी महरूमी जगाती थी। अनुम ने खुद उठकर पानी का ग्लास भरा और अम्मी के पास ले गई। अम्मी ने उसे देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। बेटा तुम हमेशा संभाल लेती हो, उन्होंने कहा, लेकिन आवाज़ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो पहले होता था। अनुम ने हीरिंग एड उठाया और सोचा कि इस बार तो ठीक करवा देंगे, लेकिन वो जानती थी कि यह फैसला घर में किसी और का था। घर के मामले में सब कुछ बोलते रहते थे, लेकिन सिर्फ एक औरत को सुनाने का कोई इंतज़ाम कोई नहीं करता था। आप सब जो ये कहानी सुन रहे हो, अगर दिल में कुछ गहरी बेचैनी महसूस हो रही है तो बाद में ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इन कहानियों को दिल से लिखने और बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये हमारे लिए गुजारा का सहारा है। जो सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए मेरी दिल से दुआ है कि उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे और हर दिन आसानी से गुजरे। अनुम और नवीद की शादी को 10 साल हो चुके थे। नवीद आर्मी सर्विस से अब रिटायर होने वाला था और घर के छोटे छोटे मामले संभल रहा था। उनका बेटा आमिर 10 साल का था और बेटी सारा 6 साल की। घर झेलुम के उस पुराने मोहल्ले में था जहां सर्विस फैमिली के लोग रहते थे। छोटी सी गली में घर था जिसमें ड्राइंग रूम, किचन और 2 बेडरूम थे। अम्मी जो अब रिटायर्ड स्कूल टीचर थी, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा थी, लेकिन धीरे धीरे वो अलग होती जा रही थी। उनकी हियरिंग कमज़ोर हो चुकी थी और मेमोरी भी कभी कभी धुंधली हो जाती थी। कभी वो भूल जाती कि क्या खाना बनाया था और कभी पुराने दिनों की बातें करती रहती। जब तुम्हारे अब्बू सर्विस में थे तब ये घर कितना खुश था, वो कहती, लेकिन कोई सुनता नहीं। हर सुबह घर में चाय की महफिल होती। नवीद न्यूज़पेपर खोल कर बैठ जाता और अनुम नाश्ता तैयार करती। बच्चे स्कूल के लिए रेडी होते। अम्मी अपने रूम से आती और सोफ़ा पर बैठ जाती। क्या बात हो रही है बेटा, वो पूछती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। नवीद कहते, कुछ नहीं अम्मी, आप रेस्ट करो। हीरिंग एड को कोई ठीक नहीं करवाता था। महंगा है बेटा, और फिर भी काम नहीं करेगा, नवीद का बहाना होता। असल में ये बहाना था ताकि अम्मी घर के फैसलों से दूर रहे। प्रॉपर्टी का मामला, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, बैंक बैलेंस, सब कुछ उनके बगैर डिसाइड होता। अनुम चुप रहती, लेकिन अंदर से परेशान होती। उसे लगता था कि अम्मी को सुनाने का इंतज़ाम करना चाहिए था, लेकिन नवीद कहते ये उनकी ज़िंदगी है, हम उनको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अनुम को रातों को नींद नहीं आती। वो सोचती कि अम्मी ने उनको शादी के बाद कितना प्यार दिया था। जब अनुम नई दुल्हन बांध कर आई थी तब अम्मी ने हर छोटी बात सिखाई थी। खाना बनाना, घर संभालना, बच्चों की देखभाल। अब वो ही अम्मी घर में डिपेंड थी, लेकिन उनको इग्नोर किया जा रहा था। महरूमी उसे घेरती रहती। एक दिन अनुम ने ड्रॉअर साफ करते वक्त एक पुराना कार्ड देखा। क्लिनिक का फॉलोअप कार्ड था। डेट 3 महीने पुरानी थी। क्लिनिक में हीरिंग एड के लिए अपॉइंटमेंट लिखा हुआ था। अनुम ने सोचा कि ये कार्ड तो कब का है, लेकिन किसी ने अम्मी को लेकर नहीं गया। उसने कार्ड उठाया और नवीद के पास ले गई। नवीद, यह क्या है, उसने पूछा। नवीद ने देखा और बोला, अरे वो ही हीरिंग एड वाला। अम्मी को ले जाने का टाइम नहीं मिला। लेकिन अनुम जानती थी कि टाइम तो था, सिर्फ इच्छा नहीं थी। उस दिन से उसके दिल में बेचैनी और बढ़ गई। क्यों अम्मी को सुनाने से दूर रखा जा रहा था? क्यों वो घर की एक हिस्सा नहीं बन सकती थी? उसके बाद अनुम ने फैसला किया कि वो खुद कुछ करती है। उसने क्लिनिक को फ़ोन किया और अपॉइंटमेंट ली। अगले हफ्ते वो अम्मी को लेकर क्लिनिक गई। डॉक्टर ने हीरिंग एड चेक किया और रिपेयर कर दिया। नया बैटरी भी लगाया। जब अम्मी ने नया हीरिंग एड लगा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। अब तो सब सुन सकती हूँ, उन्होंने कहा और मुस्कुराई। पहली बार घर आकर उन्होंने डिनर टेबल पर बात की। बेटा, ये प्रॉपर्टी बेचना ठीक नहीं लगता, बच्चों के लिए रखो। नवीद का चेहरा लाल हो गया। अम्मी, आप समझती नहीं, उन्होंने कहा। लेकिन अम्मी अब सुन सकती थी और अपने तजुर्बे से बात करती। उनकी मेमोरी अब भी कभी कभी धुंधली होती थी, लेकिन हीरिंग ठीक होने से वो घर के मामलों में हिस्सा लेने लगी। घर में टेंशन बढ़ गई। पहले अम्मी को दूर रखा जाता था, अब वो बोलती थी। नवीद अनुम पर गुस्सा करता। तुमने क्यों ठीक करवाया? अब देखो कितनी परेशानी हो रही है।
अनुम कहती वो भी इंसान हैं, नवीद हम उनको दूर कैसे रख सकते हैं। बेचैनी दोनों के बीच बढ़ गई। नवीद कहते तुम सिर्फ अम्मी के तरफ हो, हमारा घर है, हमारे फैसले। अनुम को लगता था कि ये सिर्फ हियरिंग एड की बात नहीं थी, ये एल्डर डिपेंडेंसी की बात थी। अम्मी अब डिपेंड थी उन पर, लेकिन उनकी इज्जत नहीं की जा रही थी। महीनों गुजरे। अम्मी की मेमोरी में अब भी गाप्स थे। कभी वो भूल जाती कि सारा का स्कूल का टाइम क्या है, लेकिन अब वो बच्चों के साथ बैठ कर कहानियाँ सुनाती, पुराने दिनों की बातें करती। जब तुम्हारा अब्बू सर्विस में थे तब हम यहाँ झेलुम में कितने खुश थे। अनुम उसे सुनती और मुस्कुराती, लेकिन नवीद नाराज़ रहता। एक दिन प्रॉपर्टी डीलर घर आया तो अम्मी ने मना कर दिया। बेटा ये ज़मीन बेचने से अच्छा है कि बच्चों के नाम कर दो। नवीद ने अनुम से कहा देखा, इसलिए तो हम उनको दूर रखते थे, उनके ओपिनियन से घर बर्बाद हो जाएगा। अनुम का दिल टूट रहा था। उसे अपने शौहर और सास के बीच फंसा महसूस होता। रातों को वो अकेली बैठकर रोती, महरूमी उसे अंदर से खाती रहती। क्यों ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी? क्यों एक सिंपल हियरिंग एड ठीक करवाने से इतना बड़ा मसला बन गया था? नवीद और अनुम के बीच बातें कम होती गईं, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा। अहमद और सारा भी महसूस करते कि घर में कुछ गलत हो रहा है। अम्मी अब सुन सकती थी, लेकिन घर की हवा ठंडी होती जा रही थी। आखिर एक दिन बड़ा झगड़ा हुआ। नवीद ने कहा अनुम तुम सिर्फ अम्मी के तरफ हो, हमने उनको जानबूझकर हियरिंग एड खराब रहने दिया था ताकि वो फैसलों से दूर रहें, ये हमारे लिए बेहतर था। अनुम ने जवाब दिया नवीद ये गलत था, वो भी घर की हिस्सा हैं, उनकी मेमोरी कमज़ोर है लेकिन दिल अब भी जवान है, हम उनको महरूम नहीं कर सकते। नवीद चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी। दोनों के बीच दूरी बढ़ गई, बोलना बिल्कुल कम हो गया, सिर्फ ज़रूरी बातें, कोई प्यार नहीं, कोई क्लोजनेस नहीं। दोनों ने फैसला किया कि अब अलग रहना बेहतर है। कोई चिल्लाना नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ एक ठंडी चुप्पी। अनुम ने अपना सामान पैक किया, बच्चों को अपने साथ लेकर वो अलग घर ढूंढने लगी। अम्मी को गुड बाय कहती है। अम्मी अब सुन सकती थी, लेकिन उनकी आंखों में भी महरूमी थी। बेटा खुश रहो, उन्होंने कहा। नवीद दरवाजे पर खड़ा था। खुश रहो उसने कहा और दरवाज़ा बैंड कर दिया। अनुम घर से निकाल गई, दिल में बेचैनी और महरूमी लिए हुए। घर टूट गया था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी जो अब हमेशा रहने वाली थी। उस दिन के बाद अनुम नए घर में सेटल हुई। बचाए उसके साथ थे। अम्मी नवीद के पास रहती। कभी कभी अनुम अम्मी को फ़ोन पर बात करती। अम्मी कहती बेटा अब सुन तो सकती हूँ, लेकिन दिल में वही खालीपन है। अनुम मुस्कुराती, लेकिन उसके दिल में भी वही बेचैनी रहती। नवीद से कभी बात नहीं होती, सिर्फ ज़रूरी पेपर्स और बच्चों की बातें। ज़िंदगी आगे बढ़ गई थी, लेकिन दिल में वो पुरानी महरूमी अब भी बासी थी। घर के फैसले अब अलग अलग थे, लेकिन एक औरत को सुनाने का इंतज़ाम कभी नहीं हुआ था, और अब वो इंतज़ाम कभी नहीं होगा। अनुम रोज़ सुबह उठकर सोचती कि ज़िंदगी में कितनी छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। हियरिंग एड एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन उसने पूरे घर को टूटने पर मजबूर कर दिया था। नवीद अपने तरीके से घर संभालता था, लेकिन उसकी बेचैनी भी कम नहीं थी। वो अम्मी के साथ बैठकर कभी कभी पुराने दिन याद करता, लेकिन अब अम्मी ज़्यादा बोलती थी। उनकी मेमोरी में अब भी गप्स थे, लेकिन वो खुश थी कि कम से कम सुन तो सकती है। लेकिन घर की वो पुरानी खुशियाँ लौट कर नहीं आई थीं। झेलुम के मोहल्ले में लोग बातें करते, अनुम और नवीद अलग हो गए हैं। कोई पूछता क्यों हुआ, कोई जवाब नहीं मिलता, सिर्फ ये कि ज़िंदगी के कुछ रिश्ते धीरे धीरे टूट जाते हैं बिना किसी बड़े झगड़े के। अनुम अपने बच्चों के साथ नई ज़िंदगी शुरू करती है, स्कूल ड्रॉप करना, खाना बनाना, घर संभालना। लेकिन रात को जब सब सोते तो वो सोचती कि अम्मी अब कैसी होगी, क्या उनकी मेमोरी और ख़राब हो गई है, क्या नवीद उनको अब भी डर रखता है। महरूमी उसे घेरती रहती। नवीद घर में अकेला महसूस करता। अम्मी अब सुनती थी, लेकिन उनके सवाल उसे परेशान करते। बेटा प्रॉपर्टी का क्या हुआ, बचाए कहाँ हैं? वो जवाब देता, लेकिन दिल में सोचता कि शायद अनुम सही थी। लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। कोल्ड ब्रेकअप था, सिर्फ फॉर्मल पेपर्स और दूरी, कोई प्यार नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ खालीपन। महीने गुजरे। अनुम कभी अम्मी से मिलने जाती। अम्मी उसे गले लगाती और कहती बेटा तुम ठीक हो। अनुम कहती हाँ अम्मी, लेकिन उसकी आवाज़ में वो ही बेचैनी होती। घर के पुराने दिन याद आते, जब सब एक